5 मिनट में हो जाएगा पाकिस्तान का सफाया। भारत की नई मिसाइल से दुश्मनों के घर में मची तबाही। डीआरडीओ वायुसेना की इस खतरनाक मिसाइल के सामने छुप नहीं पाएगा दुश्मन। कंगाल पाकिस्तान से आई सबसे बड़ी तबाही वाली खबर। डॉलर नहीं तो उजड़ रहा पाकिस्तान में अरबों डॉलर का माल। जी हां दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों को समय समय पर ऐसे डोज दे रहा है जिससे कि उनकी बेचैनी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। अब भारत के दुश्मनों के लिए एक और खतरनाक बुरी खबर सामने आई है। दोस्तों, यह खबर ऐसी है कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि भारत की वायुसेना लगातार अपने आप को एडवांस बनाने में लगी है और उसका इस काम में साथ दे रहा है हमारा डीआरडीओ। अब जो खबर आ रही है उसने दुश्मनों को दांतों तले अंगुली चबाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल भारत के पास सुखोई 30 MKI खतरनाक लड़ाकू विमान मौजूद है जिसके अंदर कई खतरनाक मिसाइलों को इनबिल्ट किया जा सकता है जो दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने में जरा सी भी देर नहीं करेगा। लेकिन अब भारतीय वायुसेना के जाबाज परिंदे में एक और खतरनाक नई मिसाइल को इनबिल्ट किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की वायुसेना ने सीमा पर अगर जरा सा भी हल्ला मचाने की कोशिश की तो भारत का यह जाबाज लड़ाकू विमान इस मिसाइल के साथ इन दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले दुश्मनों की हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान को नई मिसाइल से लैस कर रही है। आपको बता दूं कि स्वदेशी हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल से लैस सुखोई लड़ाकू विमान दुश्मनों पर अब कहर बरपाने वाला है। यह मिसाइल वायु से सतह पर 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। मिसाइल Su-30 लड़ाकू विमानों की क्षमताओं को और बढ़ाने वाली है। दोस्तों, इस मिसाइल की कई खासियतें हैं जिसकी वजह से दुश्मन चाहे पाताल में भी छुप जाए परंतु यह जाबाज लड़ाकू विमान और यह मिसाइल उनको ढूंढ कर ही दम लेगी। दोस्तों, स्वदेशी हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक नई हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल के साथ वायुसेना और अधिक आक्रामक तरीके से दुश्मन के सैन्य शिविरों और आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर सकेगी, जैसा कि भारत ने वर्ष 2019 में बालाकोट ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाया था। यह बात तो आपको याद होगी। इसके साथ ही वायुसेना Su-30 को भी अपग्रेड करने पर काम कर रही है। इस वजह से दोस्तों 85 ऐसे वाहनों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को शामिल करके सुखोई 30 की क्षमताओं को पहले भी मजबूत कर दिया है, लेकिन अब इस नई मिसाइल के आने के बाद यह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा जो 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्यों को मार कर सकता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में भी सुधार देखा गया है। ब्रह्मोस क्षमता वायुसेना को S-400 रक्षा प्रणाली जैसी किसी भी लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से निपटने में मदद कर सकती है। बता दें कि इस समय वायुसेना के पास 250 से अधिक Su-30 लड़ाकू विमान मौजूद है। जी हां, भारतीय वायुसेना के पास 250 से अधिक सुखोई 30 विमान हैं। यह विमान आधुनिक राफेल लड़ाकू विमान के साथ देश की रक्षा के लिए तैनात है। दोस्तों, भारत लगातार आत्मनिर्भर अभियान की ओर बढ़ रहा है और इसी का नतीजा भारत ने अब लड़ाकू विमानों को स्वदेशी रूप से बनाना भी शुरू कर दिया है। भारत में इस नई खासियत को अपनाकर न केवल अपने देश की सुरक्षा को प्रदान करने में महारत हासिल करने की कोशिश की जा रही है तो उधर सेना को भी मजबूत करने का एक और अथक प्रयास है। इसके अलावा भारत के इस प्रयास की वजह से भारत को अपने हथियारों को विदेशी बाजार में निर्यात करने का भी अवसर मिला है, जिससे कि भारत बड़े पैमाने पर विदेशी धन अपने देश के खजाने में अर्जित कर सकता है। भारत का सुखोई विमान एक ऐसा विमान है जिसको देखकर दुश्मनों को पहले ही पसीना छूट जाता था और इसकी गर्जना से दुश्मन को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन भारत के इस जाबाज सुखोई का अब यह ताकत दोगुना होने वाला है इस मिसाइल के लगने के बाद।
यह मिसाइल सुखोई के साथ भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा एनर्जी बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि यह विमान भविष्य में भारत के सामने उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे से निपटने में मजबूती से काम करेगा। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी, भारत लगातार अपने हथियारों को मजबूत कर रहा है और उनकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। भारत का इशारा साफ है कि भारत का आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और दुश्मन इसके इर्द गिर्द लगातार मक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तबाही की खबर आ रही है। पाकिस्तान की सरकार इस समय मुश्किल में है। वह यह तय नहीं कर पा रही है कि देश में जारी खाद्यान्न आपूर्ति संकट का समाधान करे या फिर विदेशी मुद्रा भंडार बचाए। कराची बंदरगाह पर इस समय दोस्तों सैकड़ों ऐसे कंटेनर्स यूं ही पड़े हैं जिन पर सब्जियां लदी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से बताया गया है कि प्याज के 250 कंटेनर्स जिनकी कीमत 107 लाख डॉलर है, 8,16,480 डॉलर की कीमत वाली अदरक का कंटेनर और 2.5 लाख डॉलर वाले लहसुन के कंटेनर बंदरगाह पर ऐसे ही पड़े हैं। व्यापारी परेशान हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अखबार की माने तो 0.6 मिलियन टन सोयाबीन भी ऐसे ही अटका पड़ा है, क्योंकि सरकार की तरफ से साख पत्र जारी नहीं किया जा रहा है और पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। सीमित साख पत्र की वजह से इन कंटेनर्स को ऐसे ही पड़े रहने दिया जा रहा है। प्याज के कंटेनर्स कराची बंदरगाह के कई टर्मिनल्स पर पड़े हुए हैं। देश में बैंक विदेशी मुद्रा के अभाव से साख पत्र जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से कंटेनर्स को ऐसे ही पड़े रहने दिया जा रहा है। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन PFVA के सदस्य वाहीन अहमद की माने तो साख पत्रों को जारी करने में हो रही देरी से ही अलग अलग इस पर असर पड़ रहा है। टर्मिनल्स और शिपिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे। प्याज के कंटेनर्स पहले से ही महंगे हैं और इसकी वजह से एक आम आदमी पर बुरा असर पड़ने वाला है। आम आदमी की पहुंच से प्याज बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्याज 175 रुपए किलो थोक बाजार में और खुदरा बाजार में 250 से 270 रुपए किलो तक बिक रहा है। क्लियरेंस में देरी से प्याज की कीमतें और बढ़ जाएगी। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यवाहक प्रेसिडेंट सुलेमान चावला ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स पहले ही आम आदमी खरीद नहीं पा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले कीमतों में थोड़ी स्थिरता आई थी, लेकिन अब इन हालातों ने चिंता बढ़ा दी है। उनकी माने तो आयात काफी महंगा है और टर्मिनल्स चार्जेस भी दोगुने हो जाएंगे। डॉलर देश में है नहीं और इसकी वजह से स्थिति बेकाबू हो सकती है। आयातकों को इसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी भरपाई भी मुश्किल हो पाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मसले को तेजी से सुलझाया जाए ताकि देश में गहराते खाद्यान्न संकट को टाला जा सके। चावला ने यह भी कहा कि अमेरिका से आयात होने वाले सोयाबीन को लेकर कभी कोई लाइसेंसिंग और आनुवंशिक संशोधन कोई मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से देश में वही सप्लायर सोयाबीन का आयात कर रहे हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।